जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम गीता जी के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो सहज और सरल प्रतिदिन पाठ में सहभागी होने के लिए तैयार है। हिंदी रूपांतर। गीता जी हमें बहुत कुछ देने वाली है और देती है। हमें यहाँ जीने का मार्ग देती है, परलोक को हमारे को सार्थक करती है, हमें कर्म करने की क्षमता देती है, हमें कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनाती है। गीता जी हमें सब कुछ देने वाली है। लोगों में बहुत भ्रम रहता है कि गीता जी केवल ज्ञानियों के लिए है या मोक्ष वालों के लिए है या बैरागियों के लिए है। नहीं, गीता जी सबसे पहले घर गृहस्थियों वालों के लिए है, जो संसार में रहते हैं, भौतिकता में जीते हैं, उनके लिए है। हम लोग केवल विचार कर लेते हैं और उन्हीं पंक्तियों की विशेष व्याख्या करते हैं जो वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। परंतु हमें सदगृहस्थी बनाती हैं गीता जी। उन पंक्तियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। गीता जी हमारा अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देती है। प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मण्डहृदय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायण स्वरूप भगवान श्याम सुंदर को सत सत नमन प्रणाम। नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी सत सत प्रणाम। व्यास भगवान के लिए सत सत नमन दंडवत प्रणाम और सरस्वती माँ के लिए भी यथायुग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोष न कोई भक्त है अर्जुन, भली भांति सब कह दूंगा। दोष न कोई भक्त है अर्जुन, भली भांति सब कह दूंगा। गौतम ज्ञान कहूँ मैं अर्जुन, दुखों से मुक्ति कर दूंगा। या भगवान श्याम सुंदर 9वां अध्याय प्रारंभ करते तो एक बात कहते हैं, अर्जुन तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, प्रिय में सखा, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा प्रिय होने के कारण, भक्त होने के कारण मैं तुझे गौतम अर्थात जो छुपे रहस्य हैं, जिन रहस्यों को हर कोई नहीं जानता, ना समझता है और ना कोई कह पाता है, मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा। गौतम वो ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा इस संसार से हम पार हो जाते हैं। विज्ञान ज्ञान सब विषयों का, गोपनीय राजाओं का राज। जो राजाओं को भी राजा है या राज्यों को भी राज्य, जो छुपे बहुत गोपनीय है। विज्ञान ज्ञान सब विद्याओं का, गोपनीय है राजों का राज। अतपवेत्य उत्तम फल वाला, साधन सुगम अविनाशी आज। मैं आज तुझे वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी को नहीं सुनाए गए या नहीं बताए गए। और ध्यान पूर्वक सुन, बहुत गहरी चर्चा है। भाई कौन सी चर्चा है? धर्म में श्रद्धा रहते है अर्जुन, मुझको कभी न पावेंगे। धर्म के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धावान होते, वो मुझे कभी समझ नहीं सकते या मुझे नहीं पा सकते। मृत्यु रूप संसार चक्र में भंवर जाल को पावेंगे। वो मृत्यु और जन्म के भंवर जाल में ही निरंतर रहते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। परंतु तू क्यों से समझेगा? तू क्योंकि मेरा परम प्रिय है, मेरा भक्त है। भक्त में असी, तू मेरा भक्त है। जल में बर्फ छुपी हो जैसे, वैसे तू परमेश्वर जान। संकल्प मात्र से सबके अंदर, पर मुझ में इनको ना मान। कैसे? जैसे जल में बर्फ छुपी होती है, जबकि वो जल का ही स्वरूप है, वैसे ही मैं संसार में हर अवस्था में हूँ। संकल्प मात्र से मैं सबके अंदर रहता हूँ, पर वो मुझ में नहीं है। जैसे जल तो है बर्फ में, पर बर्फ जल में नहीं है। बर्फ तो केवल उष्ण मात्र है,
ऐसे ही मेरे केवल योग माया के द्वारा मैं प्रकृति में रहता हूँ, अर्थात इस दुनिया में रहता हूँ। मया सर्वम मिदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मुझसे परे हो। जल में बार पुछ पी हो जैसे, वैसे तू परमेश्वर जान। संकल्प मात्र से सबके अंदर, पर मुझ में इनको ना मान। परंतु ये मुझ में नहीं है। अर्जुन मुझ में भूत न कोई, योग माया से मुझ में जान। धारण पालन जन्म भी करता, ना मैं इनका मेरा मान। मैं इनको धारण भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, सब कुछ ये सृष्टि क्रम मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे ही चल रही है। सब भूतों में मैं हूँ, पर मुझ में कोई भूत नहीं है। योग माया के द्वारा मैं इनका सबको संचालन करता हूँ। यहाँ भगवान अब ब्रह्म रूप बात में बोल रहे हैं, अर्थात यहाँ ये समझिए कि भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक माधुर्य लीला होती है, एक ऐश्वर्य लीला होती है। अब ये ऐश्वर्य लीला में प्रारंभ है, अर्थात प्रवेश हो गए हैं। जब ऐश्वर्य लीला में जब भगवान प्रवेश होते हैं तो वो परमात्मा हो जाते हैं, और माधुर्य लीला में होते हैं जब साधारण मानव हो जाते हैं। मानव की भांति लीला करते हैं, मानव की भांति ही सब क्रियाएं करते हैं। और जब ऐश्वर्य स्थिति में आ जाते हैं तो फिर वो मानवता से, अर्थात इस मानव क्रिया से भी परे हो जाते हैं, फिर परम ब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं 6वें श्लोक में, नव से जन्म वायु ने पाया, नव में वायु एक समान। ऐसे सारे भूत जन्म हैं, अर्जुन मुझ में है नामान। जैसे आकाश में, आकाश नव से वायु ने जन्म लिया है और पूरे आकाश मंडल में वायु समाई हुई है, ऐसे ही समस्त भूत मुझ में समाये हुए हैं, पर मैं परंतु उनमें नहीं हूँ। या अर्जुन मुझ में है न मान, मुझ में तो है पर मैं कहीं भी होने का भाव ये कहना चाहते हैं कि मैं कहीं भी बंधन में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। बीते कल्प भूत नारम रहते, भूत प्रकृति रखु लेती। कल्प आदि फिर रचना होगी, अर्जुन रचना कर लेगी। जब कल्प बीत जाता है तो ये भूत प्राणी जो आत्मा है, जो शरीरधारी है, वो सब खत्म हो जाते हैं, और समय के अनुसार जब फिर पुनः आते तो फिर प्राकट हो जाता है। परंतु वो प्रकृति फिर भी रहती है, वो दुनिया आकाश मतलब अनंतता फिर भी बनी रहती है। स्वयं प्रकृति पा करे अर्जुन, स्वभाव दासता पालेगा। बार बार कर्मों के फल से जन्म अनेकों पालेगा। स्वयं प्रकृति पाकर जब वो प्राकट होता है और प्रकृति को जो पा लेता है तो प्रकृति को अपना समझ लेता है, प्रकृति को ही मान लेता है और प्रकृति को ही स्वीकार कर लेता है। जो प्रकृति को स्वीकार कर लेता है वो निरंतर जन्म और मृत्यु के भंवर में फंस जाता है। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ये बात कह रहे हैं। और ये प्रकृति क्या है? ये मेरी माया है। आसक्ति रहते कर्म जो करता, उदासीन का भाव लिए। मुझ परमेश्वर कर्म न बांधे, अर्जुन समता भाव लिए। अब इससे कैसे बचा जाता है कि आसक्ति रहित, आसक्ति ना हो, तीव्रता हमारी विषय में हो तो हम फंस जाते हैं। उदासीन भाव से, सहज भाव से, यहाँ सहजता की बात आई, उदासीनता की बात आई कि सहज हो करके हम क्रियाएं करते रहें, कर्म करते रहें, जो एक निहित कर्तव्य बताएं उनका पालन करते रहें, तो उनके कर्मों के बंधन में नहीं बनते। अर्थात मुझ परमेश्वर की ओर उनकी दृष्टि रहनी चाहिए, प्रकृति की ओर से अधिक मेरी ओर होनी चाहिए, अर्थात मुझे स्वीकार करता हो। मुझे अधिष्ठा प्राप्त प्रकृति, जगत चराचर रचु दिएती। संसार चक्र मेरे घूमे, अर्जुनो साथ प्रकृति दे देती। संसार चक्र में वो निरंतर घूमता रहता है और प्रकृति उनका साथ देती है। प्रकृति उन्हें फिर अपनी ओर खींचती रहती है। जैसे आपने देखा होगा योगी लोग योग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ प्रकृति पहुँचती है फिर, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रकृति के सहारे से इनकी प्रवृत्ति संसार में अर्थात हमारी ओर आ जाए। जिनके पास जो जो अभाव होता है उससे भाव के रूप में बदलते हैं। धन का अभाव था तो उन योगियों के पास धन भेज दिया। जिनके पास विषयों का, जिन जिन विषयों का, कामनियों का जब अभाव था
भाई संसार में देखा विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, या उन्हें सुंदर स्त्री नहीं मिल रही तो वहाँ सुंदर स्त्री भी भेज दी, धन नहीं मिल रहा तो धन भेज दिया है, भोग पदार्थ अनेकों प्रकार से भेज दिया। आपने कथाओं में भी सुना होगा कि अमुक ऋषि के पास में अप्सराएं आ गई, किस लिए? कि तपस्या को भंग करने के लिए। जैसे विश्वामित्र जी के पास में भी आ गई, नारद जी के पास में आ गई। जहाँ जहाँ हम लोग विशेष ऋषियों के तप को देखते हैं, वैराग्य की ओर जाने वालों को देखते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति उनके पास आ गई। आज की भी वही अवस्था है। हम संसार से परे जाना चाहते हैं, वैराग्य भी धारण करते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे आज सबको त्यागन करते हैं, हम तप करने के लिए चले जाते हैं। परंतु कितने लोग हैं जो कि संसार में पौने फंसते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? कि वो आश्रमों में ही फंस जाते हैं, मंदिर बनाने में लग जाते हैं, भंडारे करने में लग जाते हैं, दान पुण्य में लग जाते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर यहाँ इशारा कह रहे हैं कि प्रकृति उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, अर्थात वो फिर वहीं की वहीं रह जाते हैं, आसक्ति उनमें आ जाती है। और आसक्ति जो रहित हो जाते हैं वो मुझे पा लेते हैं। मुझे अधिष्ठा प्राप्त प्रकृति जगत चराचर रचु देती, संसार चक्र मेरे घूमे अर्जुन सात प्रकृति दे देती। मूढ़ लोग इस जग में अर्जुन मेरा भाव न नर माने, मैं सबका उद्धारक ईश्वर मूढ़ लोग मानव माने। मूढ़ लोग जो होते हैं वो मुझे मानव ही मात्र मानते हैं, मुझे ईश्वर परमात्मा नहीं मानते। हम लोग देखते हैं भगवान जो कह रहे हैं वो आज की भी अवस्था में, भाई पूरे दुनिया में सब लोग तो भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्हें स्वीकार करते ही नहीं। भगवान राम को भगवान नहीं मानते, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, कोई शंकर भगवान को नहीं मानता, कोई सनातन धर्म को ही नहीं मानता। यहाँ तक बात आ जाती है वो भी अलग तरीका से मानते। इसीलिए अनेकों मतों का, अनेकों पंथों का, अनेकों संप्रदायों का या अनेकों मजहब या धर्मों का यहाँ उदय हुआ, क्योंकि हम इसे नहीं मानते, हम इसे नहीं मानते, हम इसे नहीं मानते। और बहुत लोग ऐसे जो किसी को भी नहीं मानते। तो यह भगवान कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि व्यक्ति हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वो मुझे साधारण मानव ही मानते हैं। व्यर्थ ज्ञान और कर्म की आशा चिति अज्ञानी धरो लेते, राक्षस मोहिनी और आसुरी धार प्रकृति करो लेते। जो लोग मुझे नहीं मानते हैं उनके हृदय में क्या बसता है? भाई रजोगुण बसेगा या तमोगुण बसेगा। इसलिए वो कह रहे हैं राक्षसी मोहिनी, अर्थात वो केवल विषयों को ही सत्य मान लेते हैं और इस जीवन को ही सत्य मान करके प्रकृति में ही, और प्रकृति को सत्य मान के प्रकृति में ही रम जाते हैं। देव प्रकृति आश्रित रहते मुझे निरंतर भजो लेते, सब भूतों का कारण अर्जुन माने ईश्वर भजो लेते। देव प्रकृति के आश्रित रहते हुए जो लोग मुझे निरंतर भजते हैं, सब भूतों का कारण, और अर्थात मुझे माने कि परमात्मा ही करने वाले हैं, परमात्मा से ही सब लोग पैदा हुए हैं, परमात्मा ही सब कुछ है, तो वो लोग बड़े श्रेष्ठ होते हैं। वो मुझे हमेशा भजते रहते हैं। दृढ़ निश्चय कर भजे निरंतर गुण और कर्म नाम लेते, और मुझे प्राप्त करने को अर्जुन सदा ध्यान मुझ में देते। ज्ञान यज्ञ अभिन्न भाव से ज्ञान योग पूजा करते, विराट रूप परमेश्वर माने अलग अलग पूजा करते। मुझे विराट रूप में मान लेते हैं। विराट का भाव है कि मैं सब जगह हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अखंड हूँ, मेरा कोई अलग हिस्सा नहीं है, अछेद हूँ, अभेद हूँ, अथा हूँ। आज नामों से मुझे जान लेते हैं, अथा विराट रूप में मुझे जानते हैं, जो और उनके अलग अलग जैसे जैसे अंग हैं उनका ही पूजन कर लेते हैं या जैसा जैसा मान लेते हैं। और अर्जुन मैं क्या हूँ, अब इस बात को, विराट रूप को, मेरे को समझने का प्रयत्न कर। आषाढ़ मास में मंत्र औषधि अर्जुन स्वधा यज्ञ में जान, धृत भी मैं हूँ अग्नि मैं हूँ, मुझ में हवन क्रिया सौवान। मासों में आषाढ़ मास में हूँ, मंत्र में हूँ, औषधि में हूँ, स्वधा अर्थात स्वाहा यज्ञ भी मैं हूँ, धृत भी मैं हूँ तो अग्नि भी मैं हूँ, हवन क्रिया समस्त मैं ही तो हूँ, मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। संपूर्ण जगत का ध्याता धारण मैं ही मात पिता सब जान,
यजुषा मोरे गो भेद हूँ अर्जुन मुझको ऊम सनातन मान। अरे अर्जुन, मैं सब हूँ, धाता हूँ, सबको धारण करता हूँ, सबका विधाता हूँ मैं, सबका माता हूँ तो सबका पिता हूँ मैं, मुझसे ही सब लोग पैदा हैं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। सभी अरे चारों वेद भी मैं हूँ, यजु भी मैं हूँ, साम वेद ऋग वेद सब वेदों में ही समाता हूँ। मुझको ही आप लोग ओम नाम के नाम से भी जान सकते हो। मुझको ओम सनातन मानसो, सनातन सदैव से ओम अक्षर है, वही मैं भी हूँ। भरतागति साक्षी ईश्वर हूँ, शरण का दाता मुझको जान, प्रगट प्रलय का मैं निधान हूँ, मुझको तू अविनाशी मान। भरण करता सबकी गति मैं हूँ, साक्षी मैं हूँ, अर्थात साक्षी हूँ मैं, ईश्वर हूँ मैं सबको शरण देने वाला अर्थात सबका पालन करने वाला मैं ही हूँ। प्रगट प्रलय आदि का निधन, सब कुछ मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। सूर्य रूप से तपता अर्जुन, तप कर बरसा कर देता, झूठा साचा मैं ही अर्जुन, अमृत मृत्यु दे देता। सूर्य रूप में मैं तपता हूँ और तपने के कारण फिर मैं वर्षा भी मैं ही करता हूँ। झूठ और सत्य और असत्य जो भी तुम्हें दिन या रात जो भी कुछ दिखाई देता है दुनिया में दृष्टिगोचर, जो तुम्हारी समझ में आए, मन बुद्धि चित्त से जो भी तुम देखते हो या अनुभव करते हो, वो सब कुछ मैं ही तो हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। वेद यज्ञ से पूजा करके देवलोक को पा लेते, देव भोग को भोग रे अर्जुन, पुण्य फलों को पा लेते। जो वेद के अनुसार विधि विधान से यज्ञ करते हैं वो देवताओं को पा लेते हैं, अर्थात देवलोक को पा लेते हैं। नाना प्रकार के संसार के भोग करके वो सुख का अनुभव करते हैं, पुण्य फलों को प्राप्त कर लेते हैं। भाई जो मेहनत उन्होंने की है, जो पगार जिन्होंने मेहनत की है, वो पगार साथ की साथ ले ली। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो अर्थार्थी व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो साथ की साथ ही यहाँ संसार के भोगों की कामना रखते हैं, वो देवताओं को पूज लेते हैं और देवता जो देते हैं वो यही विश्राम पा जाता है, खत्म हो जाता है। पुण्य क्षीण हो जाते रे अर्जुन, मृत्यु लोक में आ जाते, सकाम कर्म का आश्रय लेकर आवागन वन में आ जाते। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जैसे देवता लोग देवलोक में बसे, मृत्युलोक में बसे, अच्छे उन्हें भोग प्राप्त हुए, बहुत समय तक के लिए निरंतर उन्हें भोग प्राप्त हुए। मानसिक शारीरिक आर्थिक कोई भी पीड़ा उन्हें नहीं होती है, उस समय वो हमेशा सुख में होते हैं। परंतु वो सुख तो कभी न कभी समाप्त होते हैं। सुख जब समाप्त होते हैं तो पुनः फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और यहाँ बहुत अच्छी प्रकार से जीवन पाते हैं। पुण्य क्षीण हो जाते रे अर्जुन, मृत्यु लोक में आ जाते, सकाम कर्म का आश्रय लेकर आवागमन में आ जाते। निष्काम भाव से पूर्ण भक्त में प्रेमी मेरा ध्यान धरे, मैं ही उनका योग क्षेम हूँ, अर्जुन चित्त से यह भजन करे। निष्काम भाव से पूर्ण भक्ति से जो मुझे भजते हैं, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझसे प्रेम रखता है, मैं उनका योग क्षेम अर्थात उनके लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ, उनके लिए हमेशा सहायता करता हूँ या उनकी चिंता में हमेशा बनाए रखता हूँ अपने हृदय में। और ये तो सत्य है भाई, शास्त्रों का जो अनुभव है, जो मैंने अनुभव किया वो सामने है कि ज्ञानी आप हो जाते हो, बैरागी हो जाते हो। भगवान को पाने के लिए आप लोग यज्ञ करते, तप करते, समाधि लेते, ध्यान लगाते, जो भी काम करते, भगवान को खोजने में आप लोग समय व्यतीत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ज्ञानी परमात्मा को खोजता है। ज्ञानी में और भक्त में थोड़ा सा ही अंतर है, पाते दोनों हैं। ज्ञानी भी परमात्मा को पाता है और भक्त भी पाता है, पर पाने का उनका थोड़ा भेद हो जाता है। पाने का जो तरीका है वो बदल गया है। ज्ञानी स्वयं खोजता है, वो किसी पे विश्वास नहीं करता और परमात्मा को खोजता है वो, और खोज के जहां भी परमात्मा मिलता है वहां पहुंच जाता है। जिस रूप में, जिस स्वरूप में वो खोजता है वहां पहुंच जाता है। स्वयं जाना होता है ज्ञानी को। और भक्त को हमेशा भक्ति ही करनी पड़ती है, और जहां भी वो भक्ति करता है, श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, अपने हृदय में आनंद को बसा के रखता है, करुणा के आंसू जब जब उनके हृदय में छलकते हैं तो भगवान दौड़ के वहां चले आते हैं।
भेद केवल इतना है कि भक्त को तो भगवान खोजते हैं और ज्ञानी स्वयं भगवान को खोजता है। तो भगवान यहाँ कह, निष्काम भाव से पूर्ण भक्ति में प्रेमी मेरा ध्यान धरे, मैं ही उनका योग खेम हूँ, अर्जुन चित्त से भजन करे। केवल हृदय में भजन करता है, भगवान का ध्यान रखता है, अर्थात भगवान कह रहे जो मेरे ओर ध्यान रखता है उनको मैं प्राप्त निश्चित हो जाता हूँ। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सकाम भावते, कोई ना कोई फल चाहते हैं, साथ के साथ यहाँ भी कुछ भाई मिल जाए, हमें, हम काम कर रहे हैं तो हमें मजदूरी मिल जाए। सकाम भक्त देवों को पूजे, वो भी मुझको पा लेते, उनकी पूजा अवधि ही वाली बात अधूरी पा लेते। ऐसा नहीं कि सकाम वालों को कोई फायदा नहीं होता है, सकाम वालों को भी फायदा होता है। सकाम वाले भी भक्त हैं जो वो मुझे पा लेते हैं, उनको भी मैं मिलता हूँ। उनकी पूजा परंतु अवधि वाली होती है, समय के अनुसार होती है, सदैव के लिए स्थिर नहीं है, क्योंकि युग बदलेगा, समय बदलेगा। तो उनकी जो अवधि है, जहाँ तक की अवधि पहुँच गई है, वहाँ के बाद में पुनः उन्हें फिर मानव योनि में अर्थात जीवन में आना पड़ता है और ये क्रम उनका चलता रहता है। परंतु उनके साथ में हमेशा बना रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रहता। मैं ही फल को पाने वाला पुण्य यज्ञ का स्वामी हूँ, तत्व न जाने गिरते रहता, मैं परमेश्वर स्वामी हूँ। मैं ही फल को पाने वाला, मैं ही फल को पाने वाला, मैं पूर्ण यज्ञ का स्वामी हूँ। अर्थात जो भी क्रियाएं की जाती हैं, आप लोग जो कुछ करते हो, भूतों को पूजते हो तो भी मैं ही प्राप्त होता हूँ, देवताओं को पूजते हो तो भी मैं ही होता हूँ, और मुझको पूजते तो भी मैं ही होता हूँ। सबका धारण और पालन करने वाला मैं ही, अतः मैं ही प्राप्त होता हूँ। देव पेत्र भूतों को पूजे, जैसी पूजा उसे मिले, मेरी पूजा कर ले रे अर्जुन, जन्म न मृत्यु उसे मिले। जो पितृगणों की पूजा करते हैं उन्हें पितृगण मिल जाते हैं, और देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवता मिल जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं अतः मुझे स्वीकार करते हैं वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं। भगवान ने यह बात कही है। अब एक बात आप लोग थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे और बात करेंगे कि सब लोग कहते हैं गीता जी तो बैराग की ले जाएंगी। भाई बैराग की कहाँ बात हो रही है, या देवताओं की पूजा की हो रही है कि तुम्हें यद भोग चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, तो उन्होंने कहा है स्पष्ट रूप से देवताओं की पूजा करो। भाई धन चाहिए तो देवताओं की पूजा करो, आपको स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए तो देवताओं की पूजा करो, धनवंतरी जी की पूजा करो, धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा करो। जैसे जैसे देवता है, सबके देवता है, संसार के सुखों के देवता है। संसार यह चाहते हो, संसार में आप लोग सुखी होना चाहते हो, आप लोग भाई कर्जदार हो, ऋणी हो, धन चाहते हो तो कुबेर जी की पूजा करो। उन्हें कब कहा है कि मत करो? और यदि श्रद्धा से आप लोग करते हो, सही प्रकार से करते हो, उसे सतोगुण के अनुसार अर्थात रजोगुण और सतोगुण को लेकर के आप लोग करते हो, या सतोगुण रजोगुण है या तमोगुण नहीं है, भगवान को भी इसमें सहभागी करके आप लोग कुबेर भगवान की पूजा कर। भगवान का भाव है कि सत्य को धारण करते हुए उतना ही मांगो जितने की आवश्यकता है, जितनी भूख है उतना ही पत्तल पर लो भाई, जितना खा सके तो देवताओं से उतना लीजिए। यह सतोगुण की बात है। संग में रजोगुण है परंतु सतोगुण भी उसमें है। सतोगुण का भाव है सत्य को स्वीकार करें, छल कपट को छोड़ दें, बेईमानी को छोड़ दें। और वैसे कहने के सब लोग कहते हैं पर कड़वे शब्द नहीं कहते। कड़वा शब्द ये है कि हम लिख के देते हैं कि हम तो खानदानी भिखारी हैं क्योंकि हमें राशन लेना है, और कह रहे हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान का भजन कहाँ कर रहा है भाई? तू तो असत्य का भजन कर रहा है, झूठ बोलता है, तू तो लिख के दे देता है, तू तो घूस दे करके अपना नाम भिखारियों में लिखवा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य आज पूछा जाए तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम खानदानी भिखारी हो जाएं, इसके लिए हम घूस देते, पैसा देते हैं और कहते हैं कि हम भक्त हैं या हम श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। भाई कैसे श्रेष्ठ हो जाओगे तुम? तुम्हारी बुद्धि जब धूमल है, तुम्हारी बुद्धि जब खत्म हो गई, तुम्हारी बुद्धि में कोई कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे तुम श्रेष्ठ हो जाओगे? तो भगवान यहां ये बात कह रहे हैं कि यदि आप लोग धन चाहते हो तो सतोगुण के अनुसार सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से मेहनत करें। भाई अपने खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं उनमें छल कपट को अधिक सम्मिलित ना करें और सहज ही रहे। हर समय झूठ ना बोलें,
हम निष्ठावान रहें, कर्तव्यों का पालन करने वाले हों, हम मानव बन के रहें, हम चलते फिरते केवल दो पैरों के यंत्र ना बन के रहें। हम हर समय हम छल कपट में ही अपने को समाये रखें तो हमें शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान, आप लोग देवताओं की पूजा करोगे तो भी भगवान मिलेंगे, और देवताओं की पूजा से तुम बहुत वर्षों के लिए, युगों के लिए देवलोक में वास करोगे, देवताओं के सानिध्य में रहोगे। जो यहाँ द्वंद्व है वो द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। भाई यहाँ आर्थिक हमेशा बना रहता है, मानसिक और शारीरिक हमेशा बना रहता है। हर समय तो हम बीमार रहते हैं, कोई ना कोई और दिखाते रहते हैं। हर समय मानसिक, कभी आवे समय काम का होता है, कभी क्रोध का होता है, कभी लोभ का होता है, कभी चिंताएं हमें घेरे रहती हैं। आर्थिक इतना होता है, पूरा जीवन काल निकल जाता है, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम लोग रोटी कमाने में लगे रहते हैं, हमारी घर गृहस्थी की व्यवस्था ही नहीं होती है। तो ये बहुत कष्ट है यहाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जब ये कष्ट शांत नहीं होंगे तब तक तेरा मन भी मेरे में नहीं लगेगा, इसलिए तू देवताओं की पूजा कर। और आज देवताओं की पूजा से हमें वंचित कर दिया गया। हमें सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात बताते हैं, उस फटोली को बताते हैं जो अभी ऋणी है, कर्तव्य पूरे नहीं हुए, उसको ब्रह्म ज्ञान क्यों बता रहा है? भाई उसे देवताओं की पूजा बता, जिससे कि वो ऋण से मुक्त हो, कर्तव्यों का उसका पालन हो जाए। ब्रह्म तो स्वाभाविक खोज लेगा। और एक बात बताएं, ब्रह्म खोजने की वस्तु है ही नहीं, और ब्रह्म को खोजने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। ब्रह्म तो स्वतः प्राप्त है। भाई घड़े में कचरा भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, उसमें आकाश भरने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। जो कचरा भरा हुआ है उसे खाली करना है, आकाश तो स्वतः भर जाएगा। आकाश कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, तो परमात्मा कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो हर अवस्था में है, सब जगह है। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान तो सब जगह स्थित है। तो हम कहने लगे कि भगवान को लाएं, भगवान को लाएं, तो भगवान को कैसे लाएंगे? भगवान नहीं लाने भाई, भगवान तो यहाँ है, अलग नहीं। तो हमें देवताओं की पूजा, तो जो गीता में देवताओं की पूजा खूब बताई गई है, कई जगह बताई गई है, एक जगह नहीं। 7वें अध्याय में भी कहा है, 4थे अध्याय में कहा है, 9वें अध्याय में कहा है, सब जगह कहा है वो। हम परंतु वहां ध्यान नहीं देते। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप लोग भगवान की पूजा निश्चित रूप से करें, और यहां से जब संतुष्ट हो जाएंगे, इस लोक से संतुष्ट हो जाएंगे, तो परलोक भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, पाते फूल फल जल सब अर्पण, निष्काम भक्ति कर भक्ति से, सगुण रूप में आके खाऊं प्रेमी अर्जुन भक्ति से। जो भक्ति से, प्रेम से, करुणा से मुझे पुकारता है, मेरे लिए समर्पण होता है, मेरे लिए कुछ अर्पण करता है, तो मैं सगुण रूप में आकर के पाता हूँ। अर्थात सशरीर, कोई जैसी उसकी कल्पना होती है उसी प्रकार से मैं आ जाता हूँ। इसका भाव ये है कि जैसे रसखान बाबा उन्हें बाल रूप में देखते हैं, उन्हें युवा नहीं देखते। सूरदास बाबा उन्हें बाल सखा रूप में, बाल रूप में ही देखते हैं, और मीरा उन्हें अपने युवा रूप में, पति रूप में देखती है। तो ये भक्त की कामना है कि किस रूप में देखना चाहते हैं। रसखान बाबा उन्हें हमेशा आंगन में खिलता देखा। उनकी पंक्तियां आती हैं, और धूरे भरे अति शोभत श्याम जू, कैसी बनी शेर सुंदर चोटी, खिलते खातु फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछव कूरस खाने बिलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग कहा कहिए हरे, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान बाबा देख रहे हैं कि आंगन में भगवान कृष्ण खिल रहे हैं, धूल में सने हुए हैं, पीताम्बरी है उनके पास में, पैजनी बज रही है, गले में पीताम्बरी है, कछनी भी पीली कची हुई है। और वहीं देखते हैं, रसखान बाबा कहते हैं, वो वा छबकू रस खाने बिलोकत, बिलोकने का भाव है देखना, अर्थात वो देख रहे, निहार रहे। तो यहाँ वही बात कही, भक्त देखता है, भक्त देख लेता है, उसी छवि में उनका अनुभव कर लेता है जिसमें वो चाहता है। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए और माखन रोटी, अतः माखन और रोटी खा रहे हैं, धूल में सनी हुई है, धूल भरे अति शोभत श्याम जू। तो जहाँ ये बात कही जाए, हरे पात फूल फल जल सब अर्पण, निष्काम भक्ति कर भक्ति से, सगुण रूप में आके खाऊं
प्रेमी अर्जुन भक्ति से। और प्रेमी अर्थात भक्त कछु दे दे, अरे जल दे दे, कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, खाने के लिए कोई अन्न, जो भी हो, जो भी चीज हो, वही उन्हें स्वीकार है। एक बात और बताएं, भगवान ये नहीं है कि आप लोगों से बहुत कुछ बड़ी चीज मांगते हो जो तुम्हारे पास उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे पास सब चीज है। प्रेम से बोलने के लिए शब्द है, करुणा के आंसू तुम्हारे पास में ही है, स्वयं के ही अधीन है वो। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे कोई पुकारता है, मेरी जो कथा भी सुनता है या मेरे चर्चा करता है, मम गुण गावत पुलग शरीरा, गदगद हृदय नैन बह नीरा। आंखों से आंसू आए, हृदय में गुदगुदी हो, प्रसन्नता और आनंद भरा हो, तो भगवान से साक्षात्कार होता है। करुणा के आंसू ही भगवान से मिलाते हैं, ये समझिए। और सबसे सरल कोई भी क्रिया है वो है भक्ति की, क्योंकि भक्ति में कुछ लाना नहीं होता है। आंसू है वो तुम्हें स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। करुणा के आंसू जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, जन्म तुमने पाया तब से तुम्हारे पास आंसू है। और ये आंसू ऐसा नहीं कि ये कहीं रखे रहेंगे, ये जाएंगे। भाई जो संसारी लोग होते हैं वो संसार के लिए बहा देते हैं, और जो प्रेमी लोग होते हैं वो परमात्मा के लिए बहा देते हैं। फर्क केवल इतना ही है। जो संसार के लिए बहा देते हैं वो दुखालय में चले जाते हैं, और परमात्मा के लिए बहाते हैं वो आनंद में डूब जाते हैं। हस हस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए, हस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। अरे कबीर हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिने रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। परमात्मा बगैर रोए नहीं मिल सकता है। जिनकी आंखों में करुणा आ जाती है, जिनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वहां भगवान का प्राकट होता है। वो यही बात कह रहे हैं कि सगुण रूप में आके खाऊं प्रेमी अर्जुन भक्ति से, पात फूल फल जल सब अर्पण, निष्काम भक्त कर भक्ति से। कुछ भी दे दे मुझे, मैं निश्चित उसे प्राप्त हो जाऊंगा। हवन दान तप जो भी करता, अर्पण कर दे तू अर्जुन, चाहे खावे सो वह जागे, सभी कर्म मेरे अर्पण। संसार की क्रियाएं जितनी भी हैं सब मेरे लिए अर्पण करते, खाते पीते सोते चलते बैठते, तो ये परम भक्ति की पहचान है। सब कर्मों को मेरे अर्पण, सन्यासी योग उचित वाला तू, अच्छे बुरे कर्मों ना बांधे, अर्जुन मुक्ति वाला तू। अच्छे और बुरे जो कर्म तुझे संसार में है उनसे भी तू मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म फिर तुझे बंधन में नहीं बांधता है। समभाव रूप से व्यापक अर्जुन, ना मेरा ना तेरा है, प्रेमी भाव से मुझको भजते, मैं उनका वो मेरा है। प्रेमी जितने भी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो मुझे भजते हैं, मैं उनका हूं, वो मेरा है। अब आ रही ना बात समझ में कि ज्ञान की प्रधानता क्या है। ज्ञानी को तो खोजना होता है, खोजते खोजते भटक जाते हैं। वैराग्य धारण कर लिया है, हम संसार में फंस जाते हैं, आश्रमों में ही बैठ के फंस जाते। ये अब एक बात और है कि आप लोग सोच रहे हैं गृहस्थी में फंसते हैं। अरे नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो आश्रमों में फंसा देखा है। आज पूरा जीवन चंदा मांगते निकल गया कि ये मांगो ये मांगो, ये कमी है ये कमी है। एक आश्रम बना, दो आश्रम बने, छोटा बना, फिर बड़ा किया, विस्तार किया, अब कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं, अब कि ये नक्शा ठीक नहीं। निरंतर हर अवस्था में यही क्रियाएं चलती रहती हैं। अब बताइए, पूरा जीवन उनका मृत समान व्यर्थ हो गया। चिमटा फूकनी नमक मिर्च, वहां भी चिंता है, वहां भी परेशान है, भाग रहे हैं। तो यह अर्जुन जो इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि संसार में हम फंसते कैसे और मुक्त कैसे होते हैं। अतः भक्त के लिए बहुत अच्छा है कि भक्त तो जो करे अर्पण करके भगवान का भोग लगा के, भैया तू जान, तेरे काम जाने, हमें तो कोई विशेष है नहीं। और कर्तापन का भाव भी यहां पैदा नहीं होता है कि मैंने किया है। ज्ञानी को हो जाता है, बैरागी को होगा, समाधि वाले को होगा, नाम वाले को भी होगा। क्यों, नाम तो गिनती कर रहा है ना कि रोजाना मैं इतना नाम लेता हूं, और भगवान के सामने कभी प्राकट होगा या मिलेंगे तो कहेगा इतना नाम लिया है मैंने। पर भक्त तो कहता भी नहीं, क्योंकि उसने किया ही नहीं कुछ।
किया है तो कितना किया है कि आंखों में आंसू आए। अरे रोने को कौन बताता है भैया, यहाँ भी प्रचलन में कहीं काम नहीं आता, मैं तो तेरे लिए बहुत रोया हूँ, कितने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतनी बूंदें गिरी, कोई गिनता है क्या? मीरा कभी रो देती है तो चुप बैठ के रो लेती है, चुपके से, चुप चुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। तो भक्त का तो कोई दर्द समझ भी नहीं सकता है, उसकी गहराई को समझ भी नहीं सकता है, वो केवल अपने स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए केवल डूब जाता है। उसका अपने को अलग वो करता ही नहीं, वो खोजेगा क्यों भाई? विशेष बात है कि वो खोजेगा क्यों? खोजना है ही नहीं परमात्मा, वो अपने को अलग मानता ही नहीं, अलग रहता ही नहीं। और जब करुणा के आंसू आते हैं, हृदय से जब निकलते हैं, उनको परमात्मा पहचान लेते हैं। ये अवश्य जानना, नकली आंसू नहीं। सीता जी के सामने हनुमान जी खड़े थे, कुछ समय पहले रावण आया था, धमका के चला गया, नाना प्रकार के वो कौतिक करता है। जब देखा कि एक बानर खड़ा है सामने, तो मुंह फेर लिया। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। वो संतति बड़ी अभागी है, वो भक्त बड़ा अभागी है, वो पुत्र बड़ा अभागी है जिनके पिता, गुरु या भगवान या जिनसे मुंह फेर लेते हो, या अपनी संतति को आशीर्वाद ना देते होंगे, हृदय से ना लगाते हो। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मैया मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तेरा ही तो हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान राम के पास जाए, उन्हीं का बेटा हूं मैं, उनका शिष्य हूं। हे मैया मुझसे मुंह ना फेर। जब करुणा के आंसू हृदय से निकले तो माता ने पहचान लिया, माता पहचान गई, जान गई। तो एकाएक ही हृदय में जब हम लोग किसी के प्रति भाव होते हैं तो दूसरा भी हो जाता है। हनुमान जी जब विभीषण के सामने थे, सत्यता खुल के आ गई तो दोनों करुणा से भर गए। आज माता भी भर गई। जब माता भरती है, जननी है वो तो है। समस्त प्रकृति इकट्ठी होकर करुणा के सागर में बहने लगी। अरे इस पुत्र को मैं क्या दे दूं? आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम का ये प्रिय है। जब राम का प्रिय है तो मेरा प्रिय है, राम का बेटा है तो मेरा बेटा है, मेरे पति का जो बेटा है, संतति है, वो मेरी भी है। ये मैया ने जान लिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम का प्रिय है, तू वरदान देने लग, बहुत बरसाती है। क्योंकि जहां करुणा होगी, भगवान से मिलने का यही एक तरीका है कि यहां गीता में भक्ति योग को भी बहुत बल दिया है। कर्म योग संसार में रहने के लिए और भक्ति योग भगवान को पाने के लिए, ये दो सुगम मार्ग भी हैं। हम कठिन मार्ग को क्यों लें भाई? हम समाधि लेते डोलें, हम क्या क्या करते डोलें? नहीं, हमने देखा है प्रेमी जो भक्त होते वो तो ये चाहते भी नहीं कि हमारी मुक्ति हो कभी। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म जन्म में ब्रज को मिल रहे, गोवर्धन में वास करो, ऐसा न पुण्य कियो कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में। रसखान बाबा कहते हैं, मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बशेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, और जो पशु हो तो कहा वस मेरो चरो नित नंद की धीन मजार। ये भक्त तो चाहता है कि मेरा जीवन यही रहे, मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। भक्त कभी नहीं चाहता है कि मेरा भगवान मेरी सेवा से वंचित रह जाए। जब अलग रह जाएगा तो फिर सब ठीक नहीं रहेगा, वो ये सोच लेते हैं। अनन्य भाव से भक्ति करके अतिशय पापी भजन करे। यहां 30वें श्लोक में भगवान कह रहे, अनन्य भाव से भक्ति करके अतिशय पापी भजन करे, वो निश्चित साधु मन वाला परमेश्वर का ध्यान करे। अति पापी व्यक्ति भी यदि श्रद्धा से सही प्रकार से भजन करता है, भक्ति को धारण करता है, मुझ परमेश्वर को भजता है, तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? जल्दी धर्मात्मा होके, धर्मात्मा बन के जल्दी से, क्योंकि वो अब पापों को छोड़ चुका है, सब पापों को छोड़ दे। जल्दी धर्मुआ तुम्हारे होवे, परम शांति पालेगा, परम भक्ति हो अर्जुन मेरा, निश्चय शांति पालेगा।
स्त्री शूद्र पाप योनि हो, अर्जुन वैश्य आदि कोई। वो भी मेरी शरण में आवे, परम गति पावे सोई। स्त्री हो, शूद्र हो, पापी हो, कोई भी योनि क्यों ना हो, वैश्य आदि चरण में कोई भी वर्णमाला क्यों ना हो, जो मेरी शरण में आ जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात मैं उसे मिल जाता हूं। केवल एक ही करे कि मैं अब यहां से आगे कोई अपराध नहीं करूंगा। समर्पण भाव, नौछावर। ब्राह्मण राज ऋषि क्या कहिए, शरण पाए गति पावेगा। सुख न जीवन थोड़ा जीवन, भजन करे गति पावेगा। ब्राह्मण या राजऋषि कोई भी है, उस जो राजऋषि और ब्राह्मण की काज गति मिलेगा, ऐसी गति उन्हें भी मिलेगी। कोई चिंता ना करे। कोई भी व्यक्ति है शरण में आ जाए, बस शरण में आ गया है तो उसको कल्याण का मार्ग मिल जाता है। मुझ में मन वाला हो रे अर्जुन, मेरी पूजा नमन करे। मुझ में मन वाला हो अर्जुन, मेरी पूजा नमन करे। मेरी आत्मा मुझको रे दे, अर्जुन मुझको प्राप्त करे। मन मना भव मद भक्तो, माधा जी मान मुस्कुरु। मन वाला मुझ में मन वाला हो जा, मुझ में मन लगा दे, मेरे लिए समर्पण नौछावर हो जा। मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। ये कहिए कि मेरी आत्मा मुझको दे, अर्जुन मुझको प्राप्त करे। मेरी ही आत्मा है, मैं भाई अपना ही सामान मांग रहा हूं, मैं अलग से कुछ नहीं ले रहा तुमसे। अरे आत्मा मेरी है, मुझे दे। ये देह प्रकृति की है, प्रकृति को दे। और प्रकृति में देवता सहायक होते हैं कि देह तुम्हारी अच्छी रहे, इसके लिए देवताओं की भी पूजा कर ले। ये अलग अलग बात कही है भगवान ने। हमारे केवल समझने का तरीका है, अनेकों प्रकार से हो सकता है। और गीता जी की व्याख्या तो भैया कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा की वाणी को कौन अवरुद्ध कर सकता है, कौन जीत सकता है। तो गीता जी की व्याख्या तो पूर्ण कभी ना होगी, पर सागर में से गागर अपनी भर लीजिए। जितने तुम्हें प्यास लगी है उतना जल ले लीजिए, उतना अमृत ले लीजिए। परंतु मैं केवल ये बात बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यहां देवताओं की पूजा के लिए बिल्कुल भी कहीं भी एक भी जगह ये नहीं कहा है कि देवताओं की पूजा ना करें। पर करें कौन? जो संसार के भोग चाहते हैं, जो संसार चाहते हैं वो तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और जो संसार से अरुचि रखते हैं वो मेरी पूजा कर रहे हैं, अर्थात वो मुझे प्राप्त कर रहे हैं। अब बात द्वंद्व यहां संसार में क्या है? हम संसार को चाहते हैं, हम संसार को निरंतर पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम संसार से विमुख नहीं है। हम ऋणी हैं, हम रोगी हैं, हमारी संसार की बहुत कामनाएं, इच्छाएं कि हमारी संतति बढ़िया हो, हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, हमारी पुत्री का विवाह हो जाए, हम ऋणी हैं, ऋण से दूर हो जाए। ये हम कामनाएं निरंतर करते हैं। और उन्हीं आशाओं को लेकर के, उन्हीं जिज्ञासाओं को, इच्छाओं को लेकर के हम लोग साधु संतों के पास जा रहे हैं, हम वक्ता प्रवक्ताओं के पास जा रहे हैं, लाखों की भीड़ में जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। भाई सुख की खोज में तो जा रहे हो तुम, बैरागी होने तो नहीं जा रहे, न परमात्मा को पाने जा रहे। परमात्मा को पाना है तो जाना मत कहीं भी, जहां हो वहीं रुक जाना। आप लोग जहां हो वहां रुक जाना, कोई परेशानी नहीं है। जहां भी हो, जिस जगह पर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमात्मा उसी जगह है। अब ये विश्वास तुम्हें नहीं है तो फिर तुम परमात्मा खोजने के योग्य भी नहीं हो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम झूर झुपाए। मया सर्वम विदम व्याप्तम, मयि सर्व प्रतिष्ठितम। भगवान सब जगह हैं, सब जगह स्थित हैं, हर अवस्था में है। फिर हम खोजेंगे क्या? आकाश को हम खोजने लगे तो कहां से खोजेंगे भाई? मछली जल को खोजने लगे तो कहां खोजेगी? मछली जल खोजने में लग जाए, भागने लगे कि मुझे प्यास लगी है, जल चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। भाई वो पीना चाहती है, पाना चाहती है, जल खोजना चाहे तो मछली के लिए जल कहीं नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता नहीं कि कहीं जल मिल जाएगा।
इसलिए हमेशा उस रहस्य को ही जाने। यदि इन्हें ज्ञान से और वैराग्य से परमात्मा खोजने तो उन्हें कहीं नहीं जाने, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है उन्हें कहीं नहीं जाना है। और संसार अभी खोजना है तो देवताओं की थोड़ी पूजा कर लीजिए। पहले घर हम ठीक हो जाए, मृत्यु लोग ठीक हो जाए, हमारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, फिर वानप्रस्थ की ओर चलेंगे, फिर संन्यास की ओर चलेंगे, फिर मोक्ष की ओर भी कोशिश करेंगे। और परम भक्त तो होते, वो मोक्ष चाहते नहीं, वो तो निरंतर भक्ति में ही डूबे रहते और भगवान वहाँ दौड़ के चले आते हैं। गीता जी बहुत अच्छा प्रकार से हमें अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देती है। अब हम लोग गीता जी के संक्षेप में ही समझने के लिए अर्थात महात्म की ओर चलते हैं। और जब तक जीवे पाठ करेगा भक्ति मुक्ति पालेगा, जब तक जीवे पाठ करेगा भक्ति मुक्ति पालेगा, मृत्यु लोक के बंधन छूटे सहज ही मुक्ति पालेगा। गीता जी के 9वें अध्याय का पाठ का यही सार है कि आप लोग भक्ति भी पाएंगे और मुक्ति भी पाएंगे। संसार में आप लोग दुखालय से दूर हो जाएंगे। आज की पीड़ा आज बता दे, कल की पीड़ा प्रभु जाने। आज की इस जीवन में तुम्हें जो पीड़ा है वो प्रभु के सामने कह दीजिए। ब्रजवासी है बड़ा दयालु, भक्त हृदय की सब जाने। माधव हमारे बहुत दयालु हैं, वो भक्त के हृदय की सब कुछ जानते हैं। आज की पीड़ा को आज कह दे। तो 9वां अध्याय का हमें ये पाठ निरंतर करते हो, आप श्रवण करते हो, आप किसी भी प्रकार से इसे धारण करते हो। आप मोबाइल चला करके भी अपने पाठ में सम्मिलित कर सकते हो या घर में गुनगुनाते रहेंगे, चलता रहेगा। वैसे हम प्रयत्न करेंगे कि जब ये तैयार मेरी सामर्थ्य हो जाएगी इसे मैं छपवाने का प्रयत्न करूँगा। आज मेरी सामर्थ्य नहीं होती है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर पुनः हम लोग 10वें अध्याय की ओर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहे।